चार लाशें, एक घर और अनगिनत सवाल। बलरामपुर में पति पत्नी और दो मासूम बच्चों की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। 3 शव पर गोली के निशान, मासूम के शरीर पर घाव। घटनास्थल से अवैध असलहे, खून से सनी कैंची और मोबाइल में मिला एक रहस्यमय वीडियो। आखिर ये सामूहिक आत्महत्या है या पूरे परिवार की सुनियोजित हत्या? देखिए। बलरामपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के जौहना गांव का एक खेत और खेत के बीच बना ये अकेला घर। यहीं रहता था बजरंगी, अपनी पत्नी कोमल, 3 साल की बेटी श्रद्धा और 1 साल के बेटे जयदीप के साथ। घर से करीब 100 मीटर तक कोई दूसरा मकान नहीं, यानी चीख पुकार भी होती तो शायद किसी तक नहीं पहुंचती। शुक्रवार की शाम जब घर का दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। पति, पत्नी और दोनों मासूम बच्चों के शव घर के अंदर पड़े थे। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। लोगों ने सूक्ष्म रूप से लगभग 3 घंटे पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट की टीम भी आई और उनके द्वारा भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। जो देखने में प्रथम दृष्टया पता चला, जो फील्ड यूनिट के माध्यम से पूरे शव को देखने से पता चला कि इसमें 4 व्यक्ति हैं। एक बजरंगी गिरी जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, उनकी पत्नी कोमल गिरी जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, इनके 2 बच्चे, एक बच्ची है श्रद्धा जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष है और एक बच्चा है जयदीप जिसकी उम्र लगभग 1 वर्ष है। पुलिस की शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। बजरंगी, उसकी पत्नी कोमल और बेटी श्रद्धा के शरीर पर गोली लगने के निशान मिले, लेकिन 1 साल के बेटे जयदीप के शरीर पर गोली नहीं बल्कि घाव के निशान पाए गए। यही नहीं, घटना के समय घर में लगा सीसीटीवी भी बंद था। सभी बॉडी के सूक्ष्म देखने से ये पता चला कि बजरंगी, कोमल और उनकी जो बड़ी बेटी है, इन तीनों को फायर आर्म इंजरी प्रतीत हो रहा है, लेकिन एक्चुअल मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। तो जो छोटा बच्चा है जयदीप, उसके शरीर पे कोई फायर आर्म इंजरी अभी हमें देखने को नहीं मिला है, और लेकिन घाव उसके शरीर पे देखने को मिले हैं और इसका भी मृत्यु के कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा सवाल। अगर आत्महत्या थी तो मासूम की मौत कैसे हुई, और अगर हत्या हुई तो हत्यारा घर में आया कैसे और गया कैसे? क्योंकि घटना के वक्त घर में किसी और के मौजूद होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अब तक सामने नहीं आया है। घटनास्थल से पुलिस को कई अहम सुराग मिले। मृतक के भाई ने पुलिस को 3 अवैध असलहे सौंपे, जिनके बारे में दावा किया गया कि वो शवों के पास पड़े थे। कमरे में खून से सनी एक कैंची मिली। बगल के कमरे में रखे बक्से पर भी खून के धब्बे मिले। 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए, जिन्हें बजरंगी और उसकी पत्नी का बताया जा रहा है। हम लोगों ने जब घटना का निरीक्षण किया और परिवारजनों से पूछताछ किया तो इन्हीं के छोटे भाई के द्वारा हमें 3 तमंचा दिया गया, जो उनके द्वारा बताया गया कि वो तमंचा उनके बॉडी के पास था और उन लोगों ने उसको हटा दिया था वहाँ से। हमने 3 तमंचा उनसे प्राप्त किया। घटना स्थल जिस रूम में घटना हुआ था वहाँ एक कैंची भी मिली है जिस पे कि खून लगा हुआ है, और हम लोगों ने पूरा देखा है तो इसमें दूसरे रूम में भी बक्से मिले हैं जिस पे कुछ ब्लड के ड्रॉप्स हैं, और यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा भी है, लेकिन उसमें कोई घटना कैद नहीं हुई है। उस सीसीटीवी फुटेज, उस कैमरा में 3/9 के बाद कोई फुटेज नहीं है। फिर 7:30-7 के आसपास फुटेज है जब भीड़ यहाँ पे एकत्रित है। क्या कैमरे जानबूझकर बंद किए गए थे या फिर तकनीकी खराबी थी? इसी सवाल का जवाब पुलिस तलाश रही है। सूत्रों के मुताबिक बजरंगी ब्याज पर पैसा देने का काम करता था और लेन देन का विवाद भी जांच के दायरे में है। हालांकि पुलिस अभी किसी भी वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है। फिलहाल इस केस में सवाल ज्यादा हैं और जवाब बेहद कम। क्या बजरंगी ने पहले परिवार को मौत के घाट उतारा और फिर खुद जान दे दी, या फिर पूरा परिवार किसी साजिश का शिकार हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच, मोबाइल डेटा और बैलिस्टिक रिपोर्ट, इन्हीं के जरिए इस रहस्यमय मौत की गुत्थी सुलझेगी। पुलिस का दावा है कि हर एंगल से बारीकी से जांच की जा रही है और जल्द ही
पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। में 2 मोबाइल जो कि संभवतः बजरंगी के हैं और उसकी पत्नी के हैं, ये भी हमें मृतक के भाई से ही प्राप्त हुए हैं और उन दोनों मोबाइल का बहुत ही गहनता से परिशीलन किया गया। तो उसमें हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें ये अपने और अपने परिवार के सुसाइड की हत्या मतलब सुसाइड की बात कर रहा है और उसके लिए उसने लेन देन को कारण बताया है। इन सभी साक्ष्यों के साथ अभी पुलिस ने इतने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं और सभी पहलुओं की विवेचना करते हुए हम लोग अग्रिम कार्रवाई इसमें करेंगे और हम लोग इस घटना को न्याय तक पहुँचाएंगे। इस घर की दीवारें उस शाम की पूरी कहानी को जानती हैं, लेकिन फिलहाल खामोश हैं। 4 मौतों का सच अभी भी रहस्य बना हुआ है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मौत कैसे हुई, सवाल ये भी है कि उस घर में आखिरी बार क्या-क्या हुआ था। अब सबकी नजर पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। टीम न्यूज़ 18।